समाजवादी पार्टी के संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस कार्यक्रम में एटा के सांसद देवेश शाक्य ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा के इस संस्थान को तोड़ने की कार्रवाई की गई तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर कोर्ट तक हर स्तर पर विरोध करेगी। शाक्य ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी निर्माण के समय सभी कानूनी मानकों का पालन किया गया था और उस समय यह क्षेत्र ग्रामीण था, जबकि 2024 में नगरीय क्षेत्र घोषित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वेष भावना से कार्रवाई कर रही है और प्रदेश सरकार युवा व शिक्षा विरोधी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 में पीडीए को मजबूत कर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी काम करेगी। देवेश शाक्य ने जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल का श्रेय नहीं है, बल्कि सभी युवा एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव के निर्देश पर डिंपल यादव के नेतृत्व में सपा के 13 सांसद छात्रों के समर्थन में पहुंचे और 3 घंटे तक उनके साथ थाने में रहे। राम मंदिर चंदा मामले पर भी उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए चंदे के उपयोग पर सवाल उठाए और कहा कि जिन लोगों पर कार सेवकों पर गोली चलवाने के आरोप लगे हैं, उन्हें ट्रस्ट में शामिल किए जाने पर भी जवाब दिया जाना चाहिए। आइए देखिए पूरी खबर विस्तार से। समाचार नेशन के लिए एटा से विनेश यादव की खबर। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी का पीडीए है, इसको मजबूत करने के लिए संविधान को मानते हुए हम सब समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे और 27 में भारतीय जनता पार्टी को हटाकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सांसद जी, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसमें आपकी पार्टी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, डिंपल यादव ने काफी उसमें भाग लिया, तो आप क्या मानते हैं कि पूरा आंदोलन जो था उसमें आपकी पार्टी का कितना श्रेय है? देखिए, मैं क्योंकि बहुत फ्रंट फुट पे आ गया मैं खुद गया था। देखिए, वहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं और जैसे आपने पार्टी की बात करी तो वहाँ पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब उन बच्चों के लिए गए थे। हम लोग 13 सांसद गए थे वहाँ पे, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था। तो हम लोग दलगत राजनीति से उठकर बच्चों को देखने गए थे, उनकी जो दशा है उसको देखने गए थे और उनके हक और न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग बच्चों के साथ खड़े थे। हमें मंच तक नहीं जाने दिया गया, प्रशासन ने नहीं जाने दिया गया। हमें वहाँ थाने में 3 घंटे हम सभी लोगों को वहाँ रखा और उसी थाने में वो बच्चे भी आ रहे थे जिन पे बर्बरता बरताई। वो टूटे थे, फटे थे, सर फटे थे, कपड़े फटे थे लड़कियों के, बच्चों के, मतलब बहुत खराब मंजर था। तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से या कहें कि सरकार ने जिस तरीके से बच्चों पे वहाँ पे लाठियाँ बांधी, वो देखने लगे। सांसद जी, इस बार पहली बार देखने को मिला है 12 साल की केंद्रीय सरकार में और रात प्रधानमंत्री दबाव में आए और रात में ही ऑनलाइन मतलब लोगों के गेट के सामने मैसेज रखा, तो क्या मानते बच्चों की ताकत के आगे पार्टी? देखिए, निश्चित तौर पर ये मैंने अभी बताया जो मैं बोल रहा था, ये देश के युवा थे, इनमें कोई रुक जाओ भाई, इनमें अरे रुक जाओ यार, अरे बंद कर दिया। ये सब इस देश के युवा थे और युवा में जातवाद नहीं होता, वो हर धर्म हर जात के बच्चे थे और जब जातवाद नहीं हुआ तो एकता दिखाई दी और उस एकता की वजह से इंकलाब आया, छात्रों की संघर्ष की बदौलत इंकलाब आया। इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई श्रेय नहीं है, राजनीति नहीं हुई वहाँ पे। अखिलेश यादव जी एक पिता के नाते गए, आदरणीय डिंपल यादव जी एक माता के नाते गए, क्योंकि वो भी एक माँ है। और जो वहाँ पे डिंपल यादव जी ने जिस तरह से अपना माँ का स्वरूप दिखाया, जब किसी का बच्चा किसी का भी हो, लेकिन माँ का दिल होता है। वहाँ पे कोई राजनीति नहीं हुई, हम सब बच्चों के न्याय के लिए गए थे और उनको न्याय हम लोगों ने भी नहीं दिलाया। हम तो संसद में चीख रहे हैं, हम संसद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके हक की न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के आगे प्रधान को झुकना पड़ा और इस्तीफा पड़ा। सांसद जी, जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसके 40 में से 38 ब्लॉक्स को तोड़ने का एक नोटिस जारी हुआ है, निर्णय लिया है सरकार ने, तो आप इस कार्रवाई का किस तरह से विरोध करेंगे, क्या मांग करते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पर द्वेष भावना की नीयत से किया जा रहा है।
अगर द्वेष भावना की नीयत नहीं है तो एनओसी तो सरकार ने जब जवाहर यूनिवर्सिटी बनी थी तो वो क्षेत्र रूरल क्षेत्र था और 2024 में वो नगरीय क्षेत्र हुआ और नगरीय क्षेत्र में जब आया तो नक्शे तक पास नहीं होते थे और जो भी उसमें पेपर उस समय ज़रूरत थी वो सब लीगल तरीके से बनाया गया। लेकिन ये सरकार वर्तमान में चल रही है ये युवा और शिक्षा विरोधी तो है ही, इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि बनी बनाई यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात कर रही है। आज तक इन्होंने एक भी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बनाई और बता जिस तरीके से आपने कहा था कि राम मंदिर के नाम पर है कि राम मंदिर शहीद रहेंगे, तो इसको आप क्या देखते हैं? देखिए, जिस तरह से राम पर आस्था रखने वाले लोगों ने जब राम मंदिर बनाया था तो दीपक जलाया था और आस्था की जब लूट होती है कष्ट भी उन्हें होता है। चंदा किया गया था मंदिर बनाने के लिए, जबकि मंदिर बनाने के लिए चंदा कभी नहीं करा जाता। पूरी भारतीय जनता पार्टी घर घर गई, चंदा किया, दान दिया जाता है, लेकिन चंदे के नाम पे इन लोगों ने बहुत मोटी जनता से पैसा लिया, बहुत मोटा, और उसके बाद उस पैसा को किस तरह से अपने चहितों को दिया गया ये किसी से छुपा नहीं है। चंपत राय जी भी ये मान रहे हैं कि भाई, ट्रस्ट भी मान रहा है कि भाई चोरी हुई है और इस चोरी में जो छोटे लोग थे उनको जकड़ लिया गया और जो बड़े लोग थे उन पर कोई शिकंजा नहीं था। सांसद जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए क्या प्रयास करेगी सपा? निश्चित तौर पर जो भी संवैधानिक तरीका है हम कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट का सहारा लेके हम अपनी बात रखेंगे। हम लोग कल डीएम से भी मिले थे, हम लोगों ने अपनी बात रखी कि जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी तब पूरे जो भी नॉर्म्स थे उन नॉर्म्स को पूरा किया करा गया। तो आज अगर रूरल में आके अगर कोई ज़बरदस्ती नोटिस दे के केवल नोटिस दिया गया है और नोटिस के अगेंस्ट हम लोग कोर्ट में भी गए हैं और हम अपनी बात भी रख रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी सड़कों पर भी उतर सकती है आंदोलन के रूप में? बिल्कुल, अगर शिक्षा के मंदिर को ऐसा तोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी। सांसद जी, योगी आदित्यनाथ कई फवाहों कह चुके हैं कि जिन समाजवादी पार्टी की तरफ जो चंदे की चोरी की बात अखिलेश यादव ने उठाई थी, तो योगी आदित्यनाथ मंचों पे रैलियों में बोल चुके हैं कि जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जो मंदिर बनने पर दर्शन करने तक नहीं गए, उन्हें ये कहने का अधिकार नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई और राम मंदिर ट्रस्ट को बनाने का ठेका उन्हीं को दे दिया, ये सब पुराने। हाँ, अरे शांत ये आप भी जानते हैं, ये मुद्दा बार बार आ रहा है कि जो लोग जिन लोगों ने गोली चलाई थी, पहली बात तो गोली किसने चलाई थी सबको पता है, ये मुद्दा कितने दिन से चल रहा है, बार बार आप लोग वही चीज़ पूछने लगते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाजपा वालों से पूछो, जिन लोगों ने गोली चलवाई थी, इन्होंने आदेश दिया था, उनको मंदिर के ट्रस्ट में क्यों लिया? ये बात क्यों नहीं पूछते भाजपा वाले? आप पूछिए ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने बार कह चुके हैं। तो ये है कि आप लोग भी, मेरा निवेदन है, जब युवा जाग चुका है तो आप लोग भी जाग जाओ, अब बहुत हो गया। समाजवादी पार्टी की 2027 की रणनीति रणनीति बनाई बताई जाती है, ये बीजेपी वालों की पूछिए उनकी रणनीति क्या है। हम जो रणनीति बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी आपको कैसे बता देंगे? रणनीति तो रणनीति होती है ना।